नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाट का। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे एग्जाम 2024 में फ्रैक्शन से जो बड़ा और छोटा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है उसके शॉर्टकट ट्रिक को। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैच जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको नया बैच है। इन बैच में इनरोल होकर के आप अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से पूरा कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्लास की। देखिएगा, हम लोग यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन से आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यानी इन चारों भिन्न में से हमें क्या बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बड़ा भिन्न पता लगाना है तो हम क्या करेंगे ना, सबके ऊपर एक जीरो डालिए। तो जब इसके ऊपर एक जीरो डालिएगा तो चार कितना बन जाएगा, 40। अब 7 से भाग करिए, 7 पंचे 35। बस एक अंक आपको लिखना है। सबके ऊपर क्या करना है, सबके ऊपर आपको एक जीरो डाल देना है। जैसे यहाँ एक जीरो डाल दिए, यहाँ एक जीरो डाल दिए, यहाँ भी एक जीरो डाल दिए, यहाँ भी एक जीरो डाल दिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, हमें क्या बताना है, कुछ चीजों को और यहाँ पे ध्यान रखना होता है। हमें बताना है सबसे बड़ा भिन्न। तो 4 में 7 से भाग करेंगे, 4 में 45 से भाग करेंगे, तो किसी भी नंबर में जितने बड़े नंबर से भाग करेंगे उतना मान छोटा होता चला जाएगा। तो इस दोनों में देख के पता चल रहा है कि यह छोटा है, तो छोटा वाला को आप हटा दीजिए। यह तो हमारा कैलकुलेशन में ही नहीं है। क्यों कैलकुलेशन में नहीं है? क्योंकि इससे बड़ा यह है और यह इससे छोटा है, तो यह इससे छोटा है, तो जो छोटा है वो तो कभी सबसे बड़ा नहीं होगा। अगर इस दोनों में ही यह छोटा है तो सबसे बड़ा होने का चांस इसका तो नहीं है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको हटा लीजिए क्योंकि यह रेस में ही नहीं है। बाकी जो भी बचा सब के ऊपर एक जीरो डालिए, तो 40 हो जाएगा, यह आपका 650 हो जाएगा, यह आपका 120 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए कि इसको काटने के लिए हम इसका कितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं, कितना बार टेबल पढ़ते हैं। तो 7 पंचे 35, 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर इसको हम देखें तो 8 सत्ते 56, 560 हो जाएगा, और 8 अठे 64। आपको क्या देखना है यहाँ पे कि 87 का टेबल हम अप्रॉक्स में जाना है, तो 7 बार पढ़ सकते हैं। 7 बार से ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 8 बार पढ़ते हैं तो देखिए लगभग 80 के करीब है, तो 9 अठे 72, 720 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स में ही चलना है। देखिए 40 है ही, 40 के करीब है, तो इसका टेबल हम 3 बार ही पढ़ सकते हैं। देखिए 40 3 के 120, ये तो कम ही आएगा ना। अब हमारे पास देख लीजिए, एक नंबर 5 है, एक 7 है, एक 3 है। सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे है? सबसे बड़ा नंबर 65/87 के पास है। यानी सबसे बड़ा जो आपका भिन्न है वो आपका 65/87 हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है रेलवे एग्जाम 2024 में पूछा गया है, जो कि आपका न तो आपका इसके डिफरेंस पे बन रहा है और न ही आपका जो है यहाँ पे अंश और हर को बराबर करने पे बन रहा है। तो ऐसा कुछ तरीका आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपनाना पड़ेगा। हमें क्या करना है, सबके ऊपर एक एक जीरो डाल देना है, और जीरो डालने के बाद नीचे वाला से इसको भाग करके देखना है कि कितना बार में भाग आपका लग रहा है, कितना बार इसका टेबल हम लोग पढ़ पा रहे हैं। और उसको देखने के बाद जिसके ऊपर सबसे बड़ा वैल्यू नजर आएगा वही भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं दूसरा सवाल देख लीजिए। 5/9 है, 7/7 है, 11/26 है और 14/16 है। हमें क्या बताना है इसमें, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़े भिन्न के बीच का अंतर। सबसे छोटा और सबसे बड़े भिन्न के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए 7/7 का मतलब क्या होता है सर, 7/7 का मतलब 1 होता है। तो 1 इसका मान है, यानी कि यह तो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बोलोगे सर सबसे बड़ा क्यों 1 होगा? क्योंकि देखिए, अगर किसी भिन्न के ऊपर में छोटा वैल्यू हो, नीचे में बड़ा मान हो, तो उसका मान 1 से कम आता है। तो इसका मान भी 1 से कम होगा, इसका मान भी 1 से कम होगा, इसका मान भी 1 से कम होगा। तो जब बाकी का 3 ऐसा है जिसका मान 1 से कम है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, जो 1 होगा। तो 7/7 यानी कि सबसे बड़ा भिन्न हमारा 1 हो गया। 7/7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यह सबसे बड़ा भिन्न हो गया। अब छोटा पहचानिए। अब किसको पहचानना है, छोटा को पहचानना है। तो इसको हटा दीजिए, यह रेस में नहीं है। आगे देखिए, अच्छा यह कट रहा है तो काट लीजिए। 7 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 अठे 16। हमें क्या करना है, फिर से वही तरीका जो अभी आप सीखे हैं, सबके ऊपर जीरो डालिए। तो यह 50 हो जाएगा, यह 110 हो जाएगा, यह आपका 70 हो जाएगा। भाग करके देखिए, 9 का टेबल कितना बार पढ़ पा रहे हैं, 9 पंचे 45, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 26 का पहाड़ा कितना बार कर पा रहे हैं, 4 बार। चूंकि 25 चौके 100 होता है, तो 26 चौके 104 होगा, तो 4 बार यहाँ पे कर पा रहे हैं। और 8 का पहाड़ा देखिए, 8 सत्ते 8 अठे 64, 8 अठे 64, ठीक है। हमें क्या पहचानना है इस बार, सबसे बड़ा तो हम निकाल लिए, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा वैल्यू किसके सामने आया, 11/26 के सामने। तो 11/26 जो है वो आपका सबसे छोटा है।
सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 7/7 यानी कि 1 होगा। सबसे छोटा कौन है? 11/26, इसी का हमें डिफरेंस निकालना है। 1 में से 11/26 घटाइए, 26 एकम 26 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 26 में से 11 घटाइएगा तो 15, 15/26 यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और वैसे भी जैसे ही नीचे 26 आया तो हमारा आंसर तो वही हो जाएगा जिसके नीचे में 26 होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आइए पहला क्वेश्चन जो छोड़ के बढ़े थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ बोला है सबसे छोटा और सबसे बड़े भिन्न के बीच का अंतर बताइए। तो वही 8/8 यानी इसका मान क्या है? 1। 6/6 यानी इसका मान क्या है? 1। तो यह दोनों तो सेम ही है, 8/8 लिखे 6/6 लिखे, दोनों का मान तो सेम ही आएगा ना, 1। अब बाकी का जो भिन्न है उसको जरा गौर से देखिए, वह क्या है आपका? 1 से छोटा, यह भी 1 से छोटा। तो बड़ा भिन्न तो हम निकाल लिए, बड़ा भिन्न हमारा 8/8 या 6/6 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस दोनों में से पहचानना है कि इस दोनों में से छोटा कौन है। तो देखिए 26/39 का मान क्या आ जाएगा? इसको आप काटिए, 13 दूना 26 और 13 तिया 39 आ जाएगा। और ये आपका 39 बट्टा कितना है? कितना हो जाएगा आपका? 290/31। अब यह वैल्यू छोटा छोटा है, देखिए क्या है? 2/2 ही भिन्न है हमारे पास, एक 2/3 है और एक आपका क्या है? 29/31 है। तो इसको हम डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से बड़ा छोटा पहचानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 31 दूना कितना हो जाएगा? 62। यहाँ पे देखिए 29 3 कितना हो जाएगा? 87। किसके सामने छोटा वैल्यू आया? 2/3 के सामने, यानी 2/3 छोटा होगा। और 2/3 मान किसका लिए थे? यही 26/39 का 2/3 मान, यानी 2/3 जो है वो आपका सबसे छोटा हो गया। भाई सबसे छोटा तो 26/39 लिखोगे ना, तो 26/39 का मान कितना आएगा? 2/3 ही तो आएगा। 13 दूना 26, 13 तिया 39। अब इसी का डिफरेंस आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए। 3 एकम 3 माइनस 2 कितना? 1। 1/3 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप बने रहिएगा। देखिए, और जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको कराएंगे जो फ्रैक्शन के बड़ा और छोटा से संबंधित आया है। यहाँ देखिए हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले जो वैल्यू कट रहा है उसको काटिए। 6/9 है तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे 12 सते 84 हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। आगे चलिए, 48/79 नहीं कटेगा, 48/55 भी आपका नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है? हमें यहाँ पे पता लगाना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबके ऊपर एक जीरो डालिए, यहाँ भी एक जीरो आप डाल लीजिए। सबके ऊपर क्या करेंगे? हम एक एक जीरो डालेंगे। तो यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 480, यह हो जाएगा आपका 480। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे दोनों क्या आ गया आपका? 480 480 आ गया, ठीक है। अब 480 बट्टा में 79 है, 480 बट्टा में 55 है। तो यह वाला जो वैल्यू होगा इससे बड़ा होगा। तो जो छोटा हमें पता लग गया उसको तो आप हटा ही लीजिए भाई। 480 में 79 से भाग कर रहे हैं और यहाँ 480 में 55 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जितना छोटा नंबर से भाग करेंगे वैल्यू उतना बड़ा आएगा ना, और जितना बड़ा नंबर से भाग करेंगे वैल्यू छोटा आ जाएगा। तो इन दोनों में यह छोटा है तो छोटा हटा लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा हमें पकड़ना है। तो रेस में यह नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब बाकी में आप पकड़िए कि कौन बड़ा हो जाएगा। तो 20/3 क्या वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। 12/10 यह तो मान आपका 0 से कम ही आएगा। 10/12, 10 में 12 से भाग लगेगा नहीं, 0 से छोटा आ जाए, मतलब 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब है कि यह हमारा जो है रेस में नहीं है, यह तो छोटा वैल्यू हो जाएगा। आगे चलिए, अब इसका मान 55 से देख लीजिए कितना बार में कटेगा। अगर 55 यहाँ पे देखते हैं तो 55 नमा यहाँ पे हो जाएगा 550, और 550 में से 55 माइनस कर दे, हाँ 55 अठे होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 अठे 400, 8 पंचे 40, ठीक है। तो 440 के करीब आ रहा है। तो यह 8 आया, यहाँ पे आपका 6 आया। हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा किसके सामने माना गया है? 48/55 के। तो 48/55 जो होगा वही क्या हो जाएगा? आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्या पहचाना था हमें? सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो 48/55 जो है यही भिन्न आपका क्या है? यही भिन्न आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, सबसे छोटे और सबसे बड़े भिन्न के बीच का अंतर हमें बताना है। हमें पहचानना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। देखिए फिर से वही तरीका अपनाइए, यहाँ पे भी जीरो डालिए, यहाँ भी जीरो डालिए, यहाँ भी जीरो डालिए, यहाँ भी जीरो डालिए, और अप्रॉक्स में आप चलिए, ठीक है। देखिए कि कितना बार आपका कट रहा है। तो 9 से काटिएगा तो 9 चौके 36, 4 आ जाएगा। 7 से काटिएगा, 7 चौके 28, 4 आया। 37 है ना, तो 37 दहाई 370 हो जाएगा ना। तो 37 अठे 8 त्रिक 24 और 7 अठे 56, ठीक है। 8 बार इसका टेबल हम पढ़ सकते हैं 37 को काटने के लिए ना। 8 चौके 32 होता है ना, तो 32 में से 24 कम, हाँ ठीक है।
आगे चलिए, और 20 छके 120, सबसे बड़ा मान किसके सामने, 31/37 के सामने। तो 31/37 जो है हमारा, 31/37 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब सबसे छोटा पहचानिए, सबसे छोटा देख लीजिए, सबसे छोटा में यह दोनों, दोनों के सामने 4 आया, तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, तो 4 नामा 36, क्या बचेगा, 4 40, 9 से काटेंगे 40 को, तो 9 चौके 36, यहाँ 4 बचेगा ना, 40 फिर 9 चौके 36, तो 44 आ गया। यहाँ देखिए, अगर आप भाग करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 7 चौके 28, 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, देख लीजिए छोटा कौन है, 44 42 में 42, यानी 3/7 जो है वो आपका छोटा हो गया। अब इसी का हमें क्या निकालना है, इसी का हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल लीजिए। 37 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 259, 259 वाला एकमात्र विकल्प है, तो वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 106 माइनस 259। 37 सते कितना हो जाएगा, 7 सते 49, 9 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, 106/259 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। हम यहाँ पे क्या किए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम तो हम यह किए कि सबके ऊपर जीरो डाले, तो 4/9 के ऊपर जीरो डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/9 हो जाएगा, ठीक है। 3/7 के ऊपर जीरो डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 31/37, तो 31 310/37 हो जाएगा, सबके ऊपर में एक जीरो डाल रहे हैं। और 12 बट्टा है तो 120 बट्टा कितना हो जाएगा, 120 बट्टा यह आपका 20 हो जाएगा। अब इसको भाग करिए, देखिए 9 चौके 36 आया, 9 का टेबल कितना बार इसको काटने के लिए पड़ रहे हैं यहाँ पे, 4 बार। 7 से देखिए 7 पंचे 35, अच्छा यहाँ पे 7 चौके 28, 4 बार ही ना, 7 चौके 28। आगे देखिए 37 का टेबल कितना बार, तो भाई 40 का तो पता है ना, 40 का टेबल तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो 40 पंचे 40 सते होता है 280, और 40 अठे 320, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 40 सते इसका टेबल आप 7 बार पढ़ सकते हैं। किसका, 37 का, क्योंकि 40 का जब 7 बार पढ़ रहे हैं, 40 4 सते 28 280 होता है, तो 37 का टेबल तो 7 बार आप पढ़ ही सकते हैं इसको काटने के लिए। और 20 छके 120, तो सबसे बड़ा मान किसके सामने आया, 31/37 के सामने। तो 31/37 जो है वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा यहाँ से चुन लिए। अब छोटा कौन होगा, तो यह दोनों तो बड़ा है, इसी दोनों में से कोई ना कोई छोटा होगा। तो जब एक अंक में पकड़ में नहीं आए तो फिर इस भाग को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, जैसे 9 चौके 36, 4 आया, अब 4 बचेगा, 4 के ऊपर एक जीरो 40, फिर 9 चौके 36, 44 आ गया। 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14 42। अब इस दोनों में देखिए 44 42 में छोटा कौन है, 42, यानी कि 3/7 जो है वह आपका छोटा। बड़ा और छोटा में डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे 3/8 है, 5/9 है, ठीक है। 3/8 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 30/8 लिख सकते हैं। 30 बट्टा क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। 5/9 के लिए क्या लिखेंगे, 50/9 लिखेंगे। और आगे देख लीजिए 26/27 है, तो 26/27 को ऐसे ही रहने दीजिए। और आगे देखिए आपके पास 15/32 है, इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। हमें क्या करना है, सबके ऊपर जीरो डाल देना है। 3 था तो इसके ऊपर डाल, 5 के ऊपर भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दीजिए, और यहाँ भी जीरो आप डाल दीजिए, सबके ऊपर एक जीरो डाल दीजिए। अब जीरो डालने के बाद सिर्फ आपको देखना है कि नीचे वाला का टेबल हम कितना बार पढ़ पा रहे हैं। तो 8 तिरिक 24 3 बार, यहाँ देखिए 9 पंचे 45 5 बार, 27 है ना, तो 27 दहाई 270 होता है, यानी 9 बार तो इसका टेबल पढ़ ही सकते हैं। 32 है तो 32, 30 पंचे 150 होता है, 5 बार तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। 30 पंचे 150 होता है, तो 32 पंचे 160 हो जाएगा, यानी 4 बार इसका पढ़ सकते हैं। तो देखिए 4 5 3 9, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यही है ना, इसी के सामने सबसे बड़ा वैल्यू आया। क्या है आपका, 26/27। तो 26/27 इन भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, 26/27, इसी के सामने सबसे बड़ा मान आया ना। और सबसे छोटा मान किसके सामने, 3/8 के सामने, यानी 3/8 जो है वह छोटा है। इसी दोनों का डिफरेंस निकालना था, निकाल लीजिए। 27 और 8 का एलसीएम 216 हो जाएगा। 216 किस ऑप्शन में है, नीचे में, एकमात्र ऑप्शन के नीचे है, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करने जाइएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो 27 अट्ठे 216, फिर क्या करिएगा आप, 27 अट्ठे तो 26 गुना 8 करिएगा, फिर 8 गुने 27, मतलब इसको गुना करके घटाइएगा, वैल्यू यही आ जाएगा। तो हम नीचे 216 देखें तो हमें एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगले सवाल में देखिए 3/5 है, ठीक है। तो 3/5 के लिए क्या लिखिएगा आप, 30/5 लिखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है हमारे पास, 2/44 है, तो इसको आप काट भी सकते हैं। 2/44 को अगर आप काटते हैं, ठीक है, काटिएगा नहीं तो फिर भी ऐसे लिख सकते हैं 20/44। ओके चलिए लिख दिए, आगे बढ़िए। 40/47 है, तो इसको हम 400/47 लिखेंगे। और इसके आगे क्या है आपका, इसके आगे है 35/53,
तो 35/53 यानी 350 क्या करेंगे 53। सबके ऊपर क्या करना है, सबके ऊपर आपको एक जीरो डाल लेना है, सबके ऊपर आपको क्या करना है, एक जीरो डाल लेना है। अब इसमें से सबसे बड़ा हमें पहचानना है। तो देखिए 30/5 कितना आ जाएगा, यह वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। 20/44, अब 20 में 44 से भाग नहीं लग रहा है, मतलब यह सबसे छोटा हो जाएगा। भाग नहीं लग रहा है मतलब इसका मान और नीचे जाएगा, और एक जीरो इसके ऊपर डालना पड़ेगा, मतलब यह बाकी सबसे छोटा है, छोड़ दीजिए इसको। 47 है, यहाँ पे देख लीजिए, 8 पंचे 40 होता है, अगर 50 होता है तो 50 × 8 = 400 हो जाएगा। तो इसका टेबल भी तो हम 8 बार पढ़ सकते हैं भाई, 50 × 8 = 400 होता है ना, तो 47 × 8 = 400 से कम होगा, मतलब इसका टेबल 4 बार हम पढ़ सकते, 8 बार हम पढ़ सकते हैं। आगे देख लीजिए, 5 × 7 = 35, 53 × 7 = 350, 50 × 7 = 350 होता है, तो 53 छक्का तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा वैल्यू क्या आया हमारे पास, 8 किसके सामने है, 40/47 के सामने। तो 40/47 जो है वही आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ से पकड़ लिए ना, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 40/47। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। 4/6 है, तो पहले इसको काट लीजिए, जो वैल्यू कट रहा होगा उसको काट लीजिए। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 होगा, 2/3 है। उसके बाद देख लीजिए 7/79, 19/54, और यह भी आपका कटेगा, कितना से कट जाएगा, 54/84 है, तो ये आपका 6 से कटेगा, 6 × 54, और 6 से काटेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, 2 24 6 चौके 14 छक्के 84 है ना, 19/14। अब यह 2/3 है, तो 2/3 के लिए क्या लिखेंगे हम, 20/3 लिखेंगे। आगे चलिए, अब हमारे पास 7/79 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 70/79 लिखेंगे। और 70/79 लिखने के बावजूद देखिए ऊपर वाला वैल्यू ऐसा नहीं आया जो नीचे वाला से कटेगा, मतलब यह सबसे छोटा है, तो यह रेस से बाहर हो गया। आगे 190 बट्टा कितना, 190 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 54, और फिर है 9/14, यानी कि 90 बट्टा कितना हो जाएगा, 90 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 14। अब इस वैल्यू को काटिए, देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 6 लिखिए, 54 है, इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं आप, 3 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 बार में तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, 50 के हिसाब से चल रहा है, 50 × 150 है ना, तो 54 × क्या हो जाएगा आपका 162, और 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 छक्के 84, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा भिन्न। तो यहाँ भी वैल्यू 6 आया, यहाँ भी वैल्यू 6 आया, तो अब हम इस दोनों में कॉम्पेरिजन कर लेंगे। क्या करेंगे, हम इस दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने का दो तरीका है, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक तो 2/3 है भिन्न हमारा, और दूसरा भिन्न 9/14 है, इसी दोनों में कंपैरिजन करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 दूना 28 और 9 तिया 27, किसके सामने बड़ा मान आया, 2/3 के सामने, यानी 2/3 सबसे बड़ा मान होगा। 2/3 यानी 4/6 ना, तो 4/6 जो है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है कि जो आप काटे हैं ना, इसको एक अंक और आगे बढ़ाइए, जैसे देखिए 3 छक्के 18, 2 बचेगा 20, 3 छक्के 18 हो गया। फिर से यहाँ देखिए 14 छक्के 84, 6 बचेगा 60, 14 चौके 56, तो यहाँ 64 आया, यहाँ 66 आया। बड़ा वैल्यू किसके सामने आया, इसके सामने, इसके सामने, किसके सामने, 2/3, 2/3 किसका मान है, 4/6 का मान है, तो 4/6 आपका क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा देख लीजिए 2/3 है, तो आप इसके लिए क्या लिखिएगा, 20/3 लिखिएगा। और आगे देखिए आपके पास क्या है, 9/87, तो क्या लिखिएगा इसके लिए, 90/87 लिखिएगा। आगे चलिए, और क्या है आपके पास, 20/21, तो 20/21 के लिए 200/21, सबके ऊपर एक जीरो आपको डाल देना है। और 45/66 है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू कट रहा है तो काट ही लीजिए, 3 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 × 66 हो जाएगा, 15/22। वैल्यू अगर छोटा हो रहा है तो कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक जीरो डाल दिए, हमें क्या करना है, सबके ऊपर एक एक जीरो आपको डाल लेना है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 20/3 कितना माना जाएगा, 3 छक्के 18, 87 से काटेंगे 90 को, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 21 से 21 नमा 189, 10 बार में तो आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, 210 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 22 है, तो क्या ले सकते हैं हम, 22, 20 पंचे 100, और 20 छक्के 120, 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 140, और 22 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 22 छक्का हम लोग लिखते हैं, 22 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ज़्यादा, 20 सत्ते 140, 7 दूना 14, 140 और 14 154 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार ही इसका टेबल पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा मान किसके सामने आया है, इसी के सामने, यानी 20/21। तो 20/21 जो है यही भिन्न आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। हमें यही तो पहचानना था कि सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे कौन सा है।
सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा अगर पूछता तो क्या आंसर हो जाता? 90/27 यानी 90/87 यानी 9/87। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिए 5/9 है, तो 5/9 के लिए क्या लिखिएगा? 50/9। ठीक है, सबके ऊपर एक जीरो डालना है। 3/79 के लिए क्या लिखिएगा? 30/79। और जीरो डालने के बावजूद यह वैल्यू क्या हो रहा है? सबसे बड़ा पहचानना है, तो जीरो डालने के बावजूद ऊपर में छोटा रह गया, मतलब यह सबसे छोटा होगा। ठीक है, 14/45 है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा? 140/45। और फिर आगे क्या है आपके पास? 34/79 यानी 340 बट्टा कितना? 340/79। हमें बड़ा पहचानना है, तो आइए बड़ा पहचानते हैं। कौन है? 9 से काटेंगे, 9 पंचे 45, 5 बार भाग जाएगा इसमें। 45 तिया कितना हो जाता है आपका? 50 तिया 150, तो 45 तिया 40 तिया 120 और 5 तिया 15, 135। यानी 45 का टेबल आप 3 बार पढ़ सकते हैं। 40 तिया 120, 5 तिया 15, 135। 79 है, देख लीजिए 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 80 है ना, तो 8 पच्चे 40, 400 हो जाएगा, 80 के करीब है। 4 बार में 8 चौके 32, 320। हाँ, इसका टेबल हम 4 बार पढ़ सकते हैं। अब हमें क्या पहचानना था इसमें? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मान 3 है, 4 है, 5 है, सबसे बड़ा यही हो जाएगा ना। यह किसका मान है? 5/9 का। 5/9 यही है ना, तो यही आपका क्या होगा? इन चारों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो यही तरीका है, इसका उपयोग करके जो है आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 5/9 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 50/9 लिखेंगे। फिर आगे देख लीजिए क्या है आपके पास? 6/21 है, तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 यानी 2/7। अगले के लिए हम क्या लिखेंगे? 2/7 लिखेंगे। और आगे चलिए 15/73, तो 15/73 को आप अपने जगह पे रहने दीजिए। और अगला भिन्न क्या है आपके पास? 18/82। 2 से कटेगा, 9/9 कितना हो जाएगा? 41। तो अगला है आपका 9/41। सोल्व करिए, देखिए सबके ऊपर जीरो डालिए। 5 के ऊपर डाल चुके हैं, इसके ऊपर भी डालिए, इसके ऊपर भी डालिए और इसके ऊपर भी डालिए। अब सोल्व करिए। 9 पंचे 45 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 73 है, तो 73 का टेबल 2 बार, क्योंकि 75 दूना 150 होता है। और 41 का भी टेबल कितनी बार? 2 बार। 41 दूना 82 होता है। सबसे बड़ा मान क्या आया? 5 किसके सामने? 5/9 के सामने। तो निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 5/9 यानी विकल्प डी जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देख लीजिए। 4/9, 4/26। 4/9 के लिए क्या लिखेंगे हम? 40/9 लिखेंगे। उसी प्रकार से देखिए 4/26 है, तो 2/13 होगा, तो यह क्या हो जाएगा? 2/13 यानी 20/13 लिखेंगे। ठीक है भाई, 4/26 है, तो 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 26 को काटेंगे 2 से, तो 2/13। 56 बट्टा आगे क्या है? 56/71 है। और चौथा जो भिन्न है आपका क्या है? 28/81, तो 28/81 लिखिए। वही काम करिए, सब के ऊपर आप एक एक जीरो डाल लीजिए। 4 के ऊपर जीरो डाल दिए, 2 के ऊपर जीरो डाल दिए। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी जीरो डालिए, इसके ऊपर भी जीरो डालिए। देखिए 9 चौके 36, यहाँ 4 आ जाएगा। 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 का पहाड़ा केवल एक बार। देखिए 7 अठे 56 होता है, 70 होता है, तो 8 बार हम लोग यहाँ पे 7 बार ही टेबल पढ़ सकते हैं। 70 अठे 7 अठे 56, 560 हो जाएगा। तो 71 है, तो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ही पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, इसका टेबल हम 3 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 8 चौके 32, 320, 80 चौके 320 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मान क्या आया? 7 किसके सामने? 56/71 के सामने। तो 56/71 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, यानी कि विकल्प बी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर दे रहा है। आगे चलिए अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ देखिए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। 5/8 के लिए क्या लिखिएगा? 50/8। और आगे देखिए आपके पास 5/26 है। अच्छा, इस दोनों में से एक तो रेस से बाहर हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न हमें चाहिए, तो सबसे बड़ा भिन्न चाहिए, तो 5 में 8 से भाग करिए, 5 में 26 से भाग करिए। जितना बड़ा अंक से भाग करिएगा वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा। तो इस दोनों में यह छोटा है, तो छोटका तो रेस से बाहर हो गया, क्योंकि हमें बड़ा पहचानना है। तो 5/8 के लिए 50/80 लिख लिए। आगे देखिए 63 बट्टा क्या है? 63/64 है। और अगला जो वैल्यू है वह क्या है आपका? 44/88। तो 44 एकम 44, 44 दूना 88 कट जाएगा, यानी कि 1/2। अब मान यहाँ पे निकालिए, देखिए क्या आता है? 8 छक्के 48, 6 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे 63 है, 64 से भाग करिएगा कितना बार? जीरो डाल के ना, 9 बार हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 बार में 640, तो 9 बार। इधर देख लीजिए यहाँ भी एक जीरो डालिए, तो कितना बार हो जाएगा? 5 बार। तो सबसे बड़ा मान किसके सामने आया है? सबसे बड़ा मान 63/64 के सामने आया।
तो सबसे बड़ा भिन्न जो होगा वो आपका 63 बट्टा क्या हो जाएगा, 63 बट्टा 64। इसको रेस से बाहर क्यों कर दिए, 5 में 8 से भाग हो रहा है, 5 में 26 से भाग हो रहा है, तो जितने बड़े अंक से भाग करेंगे मान उतना छोटा, तो इस दोनों में यह छोटा है तो छोटका को आप हटा दीजिए ना, क्योंकि जो इससे छोटा है वह सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता लग गया कि यह किसी न किसी से छोटा है तो सबसे बड़ा तो यह नहीं होगा, तो यह रेस में नहीं है, इसको हटा दिए, बाकी को हम चेक करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। आगे चलिए, 2/8 के लिए क्या लिखेंगे हम, 20/8 लिखेंगे। और आगे देखिए क्या है आपके पास, 7/24 के लिए 70/24 लिखेंगे। अगला भिन्न आपके पास है 51/76, इसके लिए 510/76 लिखेंगे, सबके ऊपर एक जीरो डालना है। 82/85 तो 820 बट्टा क्या हो जाएगा, 820/85 हो जाएगा। भाग करिए, देखिए 8 दूना 16 आ गया, ठीक है। आगे चलिए, 24 तिरिक 72 होता है तो 24 दूना 48, 2 बार ही इसका टेबल जाएगा। 7 8 56 तो 7 7 बार पढ़ सकते हैं। 7 7 49, 490 नहीं, 7 बार भी नहीं होगा, 7 7 49, 6 बार आप पढ़ सकते हैं इसका, 6 बार, चूंकि 80 होता तो 8 7 56 560, हाँ ज़्यादा हो जाता। 6 बार कितना होगा, 7 6 42, 420 और 36, हाँ ठीक है। और यहाँ देखिए 85 का टेबल कितना बार पढ़ सकते हैं, 10 बार में 850 होगा, तो 9 बार में 850 से क्या होगा, 85 कम, यानी 9 बार इसका टेबल आप पढ़ सकते हैं। देखिए 85 दाएं 850 होगा, तो 9 बार में 850 से 85 कम, तो 850 से 85 कम 820 के नीचे आ जाएगा, मतलब इसका टेबल हम 9 बार पढ़ सकते हैं। तो 9 आया, सबसे बड़ा मान इसी के सामने आया, यानी यही सबसे बड़ा होगा, 82/85 सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका यहाँ पे विकल्प सी होगा। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसमें बताना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए 7/8 के लिए क्या लिखेंगे हम, 70/8। और आगे देखिए क्या आपके पास, 3/34 के लिए क्या लिखेंगे, 30/34। और जीरो डालने के बाद भी यह भाग नहीं लग रहा है, मतलब यह सबसे छोटा है, यह आपका रेस में नहीं है। 21/81 है, तो 3 से काटेंगे 7, और इसको अगर आप काट लेते 3 से तो 7 हो जाएगा, और 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 7 21 27, यानी 7/27। तो 7/27 के लिए क्या लिखेंगे, 70/27 लिखेंगे, इसके लिए 7/27 आया। और 75/76 है तो 750 बट्टा क्या लिखेंगे, इसके लिए 76। सोल्व करिए, 8 8 64 हो जाएगा, 8 बार इसका टेबल जा सकता है। 27 तिरिक कितना हो जाएगा आपका, 81, तो 27 दूना 54, 2 बार ही इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। और 76 है, 76 दाही 760 होगा, यानी इसका टेबल 9 बार पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा मान किसके सामने आया, इसी के सामने, 75/76 के सामने। तो सबसे बड़ा भी जो होगा वो आपका 75 बट्टा क्या हो जाएगा, 75/76 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो नया क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रैक्शन से संबंधित, उसको आपको सोल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इसी तरह से आपको क्लासेज जो है यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।